हमारी नज़र पल पल पर, हर पल पर, हर खबर पर हमारी नज़र। हम बताएंगे देश के हालात। हर राज्यों के कोने कोने में हमारे रिपोर्टर्स खबर भेज रहे हैं। हम आपको खबर बता रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, इंसाफ जरूर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहिए हर पल टीवी न्यूज़। अगर आपकी कोई भी समस्या हो, हमें आप इस नंबर पर फ़ोन करें या व्हाट्सएप भेजें 7498535286। ये हमारा नंबर है। आप हमें डायरेक्ट भेजिए, हम उसकी तहकीकात करके सरकार तक पहुंचाएंगे, इंसाफ जरूर दिलाएंगे। मैं उनसे बड़े ही अदब, बड़े ही एहतराम और बहुत ही इल्तिजा के साथ एक ही बात कहूंगा। थोड़ी देर के लिए असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी की आवाज नहीं है, समझ लो। मजलिस की आवाज नहीं है, समझ लो। तो फिर क्या असेंबली में हमारी आवाज कोई और है? कोई हमारी पुकार है? आज मेरे पास पूरे तफसीलात हैं। असेंबली की ही बात करूंगा। ये 5 बरस 18 से लेके 23 तक मजलिस तो बेशुमार क्वेश्चंस उठाई। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 5 बरस में बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, जिसकी हुकूमत है, अक़लियतों के कितने सवाल उठाए? सिर्फ 5। कितने? सिर्फ 5। और ये कांग्रेस 5 बरस में मुसलमानों का एक भी सवाल नहीं उठाया, एक भी नहीं। जब तुम एक सवाल नहीं उठा सकते तो फिर एक और भी मांगने का हक तुमको नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं, इस बात को समझो। मेरे पास पूरा आदाद और शुमार है, करीब यहां है पूरा 2019 में पहला सेशन हुआ असेंबली का। 18 से लेकर 23 तक कांग्रेस हुकूमत ने कितने घंटे बात की? कितने घंटे? 12 घंटे 12 मिनट। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 11 घंटे बात करी। 11 घंटे में हम किसकी बात करते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। मगर इन्होंने 12 घंटे में किसकी बात की? क्या आपकी बात की? क्या आपके मसाइल पे बोला? क्या आपकी पसमानदगी पे बोला? क्या आप के अबतर हालात पे बोला? नहीं। ये क्वेश्चंस हैं। टीआरएस, मैंने 5 कहा था, टीआरएस ने 6 क्वेश्चंस उठाए और कांग्रेस का एक भी क्वेश्चन नहीं। तो आप अंदाजा लगाओ कि आज हर किसी को हमारा वोट होना है, लेकिन किसी को हमारी क़यादत नहीं होना है। चाहे बीआरएस हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इनको मुसलमान का वोट होना, लेकिन मुसलमानों की क़यादत नहीं होना, मुसलमानों की अपनी आवाज नहीं होना, मुसलमानों की अपनी जमात नहीं होना, मुसलमानों का इत्तेहाद नहीं होना।
खुदारा इस बात को समझो, खुदारा इस बात को समझो, आज ये लोग सिर्फ हमारे वोट के जरिए इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। क्या किया? मजलिस पर इल्जाम, मजलिस ऐसा करी, मजलिस वैसा करी, मजलिस कुछ नहीं करी। अरे भाई, 119 की असेंबली में 9 पे लड़ रही है, 110 तो है ना, 110 तो है ना। राव के लिए 110 है, रेड्डी के लिए 110 है, वेलमा के लिए 110 है, कापू के लिए 110 है, अरे बहुजन के लिए 110 है, हर एक के लिए है। जिसको लड़ना है लड़ लो, जिसको जीतना है जीत लो। मगर हम 9 पे हैं तो हम बर्दाश्त नहीं। आप गौर करो, 9 लड़ रहे तो बर्दाश्त नहीं, कहीं गए तो भी बर्दाश्त नहीं, नहीं गए तो भी बर्दाश्त नहीं। आप बताओ, गए तो बोलते हैं कि क्यों गए, नहीं गए तो बोलते क्यों नहीं गए। अरे सवाल तुम ही करते हो, फैसला पहले ये कर लो, जाने में फायदा है या नुकसान है, या नहीं जाने में फायदा है या नुकसान है। बस तनखीद करना है, इल्जाम लगाना है, तो ऐसा करे तो भी चैन नहीं, वैसा करे तो भी चैन नहीं। अब पूछते हैं, आप 9 क्यों लड़े? अगर 9 की जगह 90 लड़ते तो क्या जब चैन मिलता इनको? मिलता? उस वक्त क्या बोलते? 90 क्यों लड़े? अब 9 लड़े तो बोल रहे 9 क्यों लड़े? अरे इधर भी चैन नहीं, उधर भी चैन नहीं। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि अल्लाह हर किसी के लिए एक काम मुकर्रर करता है, बासलाहियत बनाता है, उसको काबिलियत देता है, और काबिलियत के साथ उसको उस मनसब पे फायज भी कर देता है, और मनसब पे फायज करने के बाद खुद ब खुद मनसब की जिम्मेदारियां भी सिखा देता है, मनसब की मजबूरियां भी बता देता है, मनसब की सख्तियों को भी बयान कर देता है। तो मैं बताना यह चाह रहा हूं, डेक्कन स्वीट्स एंड बेकर्स है, अब ये स्वीट्स और बेकरी आइटम्स में एक्सपर्ट हैं। दुकान खोले तो हालात और अल्लाह सिखा दिया कौन सी चीज अच्छी बनाना, कैसी बनाना, क्या बनाना, कैसा कारोबार करना। अब अगर आगे देखेंगे तो डॉक्टर का एक क्लिनिक नजर आएगी, इल्म हासिल किया, काबिल बना, डिग्री हासिल की, व्हाइट कोट मिला, और उसके बाद इलाज करते करते अच्छा डॉक्टर हो गया। खांसी को ये गोली, बुखार को ये गोली, दम चढ़ा तो ये गोली, कमजोरी तो ये गोली, ताकत ये गोली, डॉक्टर को मालूम। सही है ना? वकील मेहनत किया, कोशिश किया, वकील बन गया, मुकदमे लड़ता है, बेकसूर को रिहा करवाता है, जज के सामने दलाइल रखता है, सबूत रखता है, बहस के जरिए अपने मौकिल को जीत दिलाता। सही है ना? अब अगर वकील का झुब्बा डॉक्टर पहन ले, डॉक्टर का कोट वकील पहन ले, तो ना बीमार की बीमारी ही दूर होगी, ना ही एक मौकिल का मुकदमा ही कामयाब होगा। अब यहां बेकरी वाले साहब हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, डबल रोटी बनाना मालूम, बिस्किट बनाना मालूम, चुड़वा बनाना मालूम, हर एक चीज मालूम, और उसके बाद बेच रहे हैं। अब मैं बोलूंगा, नहीं मौल साहब, आप वहां से यहां आ जाओ, मैं वहां जाके डबल रोटी बनाता हूं, और मैं जाके चुड़वा बनाऊंगा। ना डबल रोटी बनेगी, ना चुड़वा ही होगा, ना वो यहां खड़े रहेंगे तो आप ऐसे थाली भी नहीं बजाएंगे। तो मैं
यही बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, जिसका काम वो जाने। इमाम साहब है मस्जिद में तो इमामत उनकी जिम्मेदारी है, कायद है तो क़यादत उनकी जिम्मेदारी, अमीर है तो अमीर की जिम्मेदारी। हदीस है कि अगर सफर पे निकल रहे हो, 3 लोग हो, तो 3 में से एक को अपने सफर का अमीर बना लो और अमीर के हर फैसले को सुनते हुए अपने सफर को तय करो। क्या गलत है? और आज मजलिस अगर कोई फैसला लेती है तो मजलिस की क़यादत को अल्लाह ने मुंतखब किया। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मजलिस की ताकत, मजलिस की ये क़ुव्वत, मजलिस की ये मोहब्बत को मैंने पैदा किया। नहीं, अल्लाह राजी था, अल्लाह करना चाहता था, इसलिए अल्लाह ने आपके दिलों में मोहब्बत को डाला, आपको मजलिस से वाबस्ता किया और मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतना मजबूत व ताकतवर बनाया। जिसका काम वो जाने। है ना मजलिस? है ना मजलिस? है ना मजलिस? हम है ना? आराम से, इत्मीनान से। फिर पूछते मजलिस क्या करी, तो अब क्या बोलूं, बोलो आप। लेकिन हमको चोर बोलने वालों, कभी चाय वाले बन जाते हो तो कभी चौकीदार बन जाते हो, कभी चाय की बात करते हो कि मंडी पे चाय बेचता था, कभी कड़क चाय, नरम चाय, ठंडी चाय, गरम चाय, चाय की केतली, चाय का चुल्ला, चाय 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 चाय। चाय खत्म हो गया, उसके बाद क्या बोले? चौकीदार। चौकीदार बन गए। शायद आरएसएस वाले अच्छी सीटी नहीं दिए चौकीदार को, आरएसएस डंडा भी अच्छा नहीं दी। चाइना अंदर आ रहा है, डंडा हिल रहा ही नहीं। चाइना अंदर आते जा रहा है, डंडा अंदर ही है। अरे बताओ, आज हमसे कह रहे हैं कि हम चोर हैं, तो सुनो, कल के चाय वाले, आज के वजीर आजम, कल के चौकीदार, आने वाले कल के क्या है वो थोड़े दिन में बोल देंगे। सुनिए, हम चोर। विजय माल्या 7,505 करोड़ रुपया लेकर भाग गया, चौकीदार सोता रहा। मेहुल चोकसी 7,080 करोड़ 2081 में लेके भाग गया। जतिन मेहता 6,580 करोड़ लेकर भाग गया। नीरव मोदी 6,498 करोड़ लेकर भाग गया। नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा 5,383 करोड़ लेकर भाग गए। कमलेश पारिक का और उस उमेश पारिक, नीलेश पारिक 2,672 करोड़ रुपया लेकर भाग गए। ललित मोदी 1,700 करोड़ लेकर भाग गया। रितेश जैन 1,421 करोड़ लेके भाग गया। राजीव गोयल, अलका गोयल 157 करोड़ लेकर भाग गया। आशीष जोबन पुत्रा 770 करोड़ रुपया लेकर भाग गया। 40,000 करोड़ रुपया लेकर चले गए। 15 लाख देने राइजिंग केसेस हैं इंडिया में सडन हार्ट अटैक्स के, वो एक चिंता का विषय है और मैं आपके ज़रिए हेल्थ मिनिस्ट्री को कहना चाहूँगी कि इस पे थोड़ी ज़्यादा रिसर्च कर एक डेटा बनाकर
कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं, जो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की हैं, जो वैक्सीन्स हैं, उसको लेकर थोड़ा रिसर्च बैक्ड हमें फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। कैसे हम लोग जो सडन हार्ट अटैक्स लेस देन 50 ईयर ओल्ड्स के हो रहे हैं, कैसे उसको काबू में ला सकते हैं। वैसे ही लांसेट की स्टडी बताती है कि इंडिया में 5 से 6 लाख इंडियंस की अचानक से हार्ट अटैक होकर मृत्यु हो जाती है, और वो 50 साल से कम उम्र के हैं। ये सिर्फ उनके परिवार के लिए ही दुख का विषय नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए दुख का विषय है। तो एक डेटाबेस बनाने की मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और रोज़ अखबारों में आता है कि कोई डांडिया खेलते खेलते उनकी डेथ हो जाती है, कोई हार्ट कंडीशन नहीं है, कोई हेल्थ हिस्ट्री नहीं है हार्ट को लेकर, पर वो उनके अचानक से डेथ होती है। कल ही डॉक्टर प्रशांत नंदा जी ने इस मुद्दे को रखा था। उन्होंने बताया था ट्रेन में एक 38 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इस पे भी खास करके ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी सर, फाइज़र की वैक्सीन जो अमेरिका में काफ़ी लोगों को लगाई गई थी, अब आकर जब उन पर दबाव पड़ा है, उन्होंने बताया है क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो शायद हमें इस पे भी आत्मचिंतन करने का विषय है कि जो वैक्सीन्स लगाई गई या कोविड का जो गंभीर स्वरूप जो लिया गया, तो मेडिसिन हमारी तरफ से प्रिस्क्राइब की गई जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से आई थी, क्या उसमें कहीं कमी रह गई। साकेत गोखले जी हमारे बगल में बैठे हैं, 34 साल की उम्र में विदाउट एनी हेल्थ इश्यूज़ उनको हार्ट अटैक आ जाता है, और उनके डॉक्टर बताते हैं कि वो इसलिए है क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है। तो आपके माध्यम से सर मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है, इस पर खास करके ध्यान देना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसके गाइडलाइंस दिए हैं, पर वो इतने पुख्ता नहीं